कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 12.1 सवाल संख्या 8 दिया गया है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में पहले एक बेलन का मतलब बेलन के आकार का एक ठोस दिया गया है। ये बेलनाकार ठोस दिया गया है। अब इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, यानी कि इसी व्यास का इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार ये ठोस काट करके निकाल दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर 1.4 का आधा 214 यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब चूंकि इसमें ये काट करके निकाल दिया गया तो एरिया जो निकलेगा अंदर बन जाएगा ये वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। जब ये शंक्वाकार भाग काट करके निकाल दिया गया तो यहाँ शंक्वाकार वक्र पृष्ठ बन जाएगा। तो शंक्वाकार वक्र पृष्ठ निकालने के लिए तिरछी ऊंचाई निकालना होगा। चूँकि पाई आर एल सूत्र लगाएंगे तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है रूट में h² प्लस r²। h 2.4 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस r 0.7 इसका स्क्वायर करेंगे। 2.4 गुणे 2.4 24 गुणे 24 576, यानी कि अब 2.4 गुणे 2.4 दो अंक बाद दशमलव यानी 5.76 0.7 गुणे 0.7 749 और 0.7 गुणे 0.7 दो अंक बाद 0.49 यानी कि 0.49। 6 और 9 15 हासिल 1, 7 4 11 और 1 हासिल मिलाएंगे 12 हासिल 1, 5 0 5 और 1 हासिल 6। अब यल इसका वर्गमूल होगा 625 का 25 यानी कि 2.5। तो 6.25 का जब वर्गमूल होगा 2.5। अब इसमें शेष बचे ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ कहाँ बचेगा? ये ऊपर बचा रहेगा पाई आर स्क्वायर, ये निकालना होगा, प्लस किनारे किनारे बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस अंदर से पाई आर एल। तो कुल मिलाकर के कितना इसमें करना होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 0.7, 0.7 गुणे 0.7 प्लस 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7 गुणे एच 2.4 प्लस पाई आर एल, पाई मानी 22/7, आर का मान 0.7, एल का मान 2.5। इतना आया, बराबर 7 से इसको काटेंगे तो 0.1, 7 कन्ने 7, 22 अकन्ने 22, और यहाँ एक अंक बाद दशमलव, 2.2 गुणे ये वाला बचा हुआ है 0.7 प्लस 7 अकन्ने 7 दशमलव 1, 22 दूनी 44 गुणे 0.1 गुणे 2.4 प्लस 7 अकन्ने 7 0.1 और 22 अकन्ने 22 2.2 गुणे 2.5, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14, एक हासिल मिलाएंगे 15, 1 और 1 दो अंक बाद दशमलव, प्लस 24 अकन्ने 24 और 24 चौका 96 हासिल 9, फिर 24 चौका 96 और 9 हासिल जोड़ेंगे, 96 और 9 कितना होगा? 105, 96 और 9, 96 400 और 5 105, 105 दशमलव के अंक बाद दशमलव, 1 और 1 2, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया गया, यहाँ पे इतना हो गया। फिर यहाँ पर 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, एक अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव। अब 4 6 10 और 0, यानी कि 10 में 0 जोड़ेंगे, 10 0 हासिल 1, 5 1 हासिल मिलाएंगे 6, 5 11 5 16, 6 हासिल 1 और 1 में 1 हासिल मिलाएंगे 2 और 10 12 और 5 17, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें कहा गया निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में मान निकालना, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में। तो निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 17.6 का मान निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, ये 5 से ज़्यादा तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया?
18 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रश्न को एक बार पुनः देख लेते हैं। इसमें एक बेलनाकार भाग ठोस दिया गया है, इसमें उसी ऊंचाई और त्रिज्या का एक शंकु काट करके निकाला गया है। तो शेष बचे हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। इसके लिए ऊपर वाला जो हिस्सा बचा है पाई आर स्क्वायर, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और शंकु के आकार का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर बनेगा पाई आर एल। इन तीनों का मान सरल करने पर उत्तर आया 18 वर्ग सेंटीमीटर।